फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन। तो आप आज की जो वीडियो में हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है उस पर बात करेंगे। ये सेमीकंडक्टर डायोड इज बेसिकली ए पीएन जंक्शन विथ मेटेलिक कंटैक्ट्स प्रोवाइडेड एट द एंड्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल वोल्टेज। कह रहे जो सेमीकंडक्टर डायोड होता है वो एक्चुअली वो पीएन जंक्शन डायोड होता है। यानी कि एक पीएन जंक्शन होता है जिसके दोनों एंड्स पर क्या होते हैं, मेटल लगे हैं। जैसे इधर भी मेटल है, इधर भी मेटल है, ताकि हम इसको कनेक्ट कर सकें किसी भी वोल्टेज से, अप्लाइड वोल्टेज या बैटरी या जिससे भी है कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो नीचे दिख रहा है ये सिंबल है, यानी इस तरह से जो कोई भी कोई भी डायोड है तो हम इस तरह का फिगर बनाते हैं। ये वाला जो है पी साइड का होता है और ये वाला है एन साइड होता है। तो ये ध्यान रहे कि जब भी आप इस तरह से बनाओगे डायोड तो ये वाला पी साइड है और इधर क्या है, एन साइड है। तो ये ध्यान रहे, ये सिंबल है डायोड का। तो सिंपल डायोड का ये सिंबल हो गया आपका, देख रहे होंगे। ए पी एन जंक्शन डायोड इज सिम्बोलिकली रिप्रेजेंटेड एज सोन इन द फिगर। इस फिगर के जैसा दिखाया गया है, इस तरह से होता है। यानी कि इस तरह से आप पी एन जंक्शन डायोड को बनाओगे तो आगे वाला हिस्सा एन साइड होता है और पीछे वाला हिस्सा क्या होता है, पी साइड होता है। तो ये रहा हमारा पी एन जंक्शन डायोड। तो सेमीकंडक्टर डायोड क्या है? सेमीकंडक्टर डायोड एक्चुअली एक पीएन जंक्शन होता है जिसके दोनों एंड्स पर मेटल लगे हुए होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करने के लिए। अब पीएन जंक्शन डायोड अंडर पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है? तो ज़रा देखा जाए कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है और रिवर्स बायस क्या होता है। तो वेन P side of the PN junction diode is connected to the positive terminal of the battery। इधर देखिए पॉजिटिव का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब पॉजिटिव टर्मिनल P साइड से जुड़ा हुआ है और जो है इसका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का N साइड से जुड़ा हुआ है। तो जब P साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड N साइड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, देन अप्लाइड वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन। तो यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन पे वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। और इसके कारण डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज अपोजिट टू द ब्यूल्ड पोटेंशियल। जो ब्यूल्ड पोटेंशियल है उसके अपोजिट में होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो डिप्लीशन रीजन पे कम हो जाता है। एज द डिप्लीशन लेयर विड्थ डिक्रीजेस, और इस तरह से डिप्लीशन लेयर क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। यानी ये लेयर जो जहाँ ज़्यादा थी वो लेयर क्या होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। द बैरियर हाइट इज़ रिड्यूस, यानी जो बैरियर था यानी चार्जेस को इधर से इधर मूव करने का वो कम हो जाता है। तो चार्जेस का जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनका होता है मोशन। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का क्या हो जाता है, मोशन होता है। और इस तरह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मोशन की वजह से एक करंट फ्लो होता है, जिसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो एक बार फिर से पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस में क्या होगा कि जब हमारा पीएन जंक्शन डायोड है का पी साइड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन साइड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ध्यान रहे ये पी साइड जो है पी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पी से और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी यानी पी से एन से। तो ऐसे केस में वो फॉरवर्ड बायस होगा। उस क्यों? क्योंकि उस केस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है डिप्लीशन लेयर पे वो कम हो जाता है और इस यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है वो कम हो जाती है। यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। यह देखा जाए इफेक्टिव बैरियर हाइट अंडर फॉरवर्ड बायस इज वी नॉट माइनस वी। अगर बात करें हम इफेक्टिव बैरियर हाइट का तो वो कितना होता है, वी नॉट माइनस वी। अगर वी नॉट था तो वो क्या हो जाता है, उससे नीचे, यानी इफेक्टिव जो बैरियर है वो वी नॉट माइनस वी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन मूव्स टूवर्ड्स द पी जंक्शन, यानी एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन थे, यानी जो नेगेटिव पार्ट था इस ये वाले ये एन रीजन यहाँ के मूव करते, इधर एन रीजन वाले इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन मूव्स टूवर्ड्स द पी एन जंक्शन की तरफ मूव करते हैं एंड होल्स इन पी रीजन मूव्स टूवर्ड द जंक्शन। अब इस तरह से पी रीजन के जो होल्स होते हैं वो जंक्शन की तरफ दौड़ते हैं
और एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों तरफ के मूव करते हैं। यानी पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आप जानते हैं होल्स होते हैं, तो पॉजिटिव होल्स भी डिप्लीशन रीजन की तरफ मूव करते हैं। उधर जो है नेगेटिव रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, वो भी जो है डिप्लीशन की रीजन की तरफ आते हैं, ठीक है ना। द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेज, डिप्लीशन लेयर जो डिप्लीशन लेयर होती है वो कम हो जाती है उसकी चौड़ाई, एंड हेंस इट ऑफर्स द लेस रेजिस्टेंस, और इस तरह से रेजिस्टेंस कम होता है। डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स टेक्स प्लेस, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन होता है क्रॉस द जंक्शन, जंक्शन पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन होता है। दिस लीड्स टू फॉरवर्ड करेंट, और इस तरह से हमें एक फॉरवर्ड करेंट मिल जाता है, यानी कि फॉरवर्ड करेंट मिल जाता है। ऐसे केस में यानी कि सिंपल से बात करें तो आपका जैसा कि ये पीएन जंक्शन डायोड अगर है, तो अगर ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, जैसे ये पी वाला होगा और ये एन साइड वाला होगा, तो अगर पी साइड वाला जो है पॉजिटिव एन टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल से एन, और एन वाला बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में यहाँ करंट फ्लो होगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें करंट मिलेगा। क्लियर है ना। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें करंट फ्लो होगा। अगर यही रिवर्स बायस की बात करेंगे तो रिवर्स बायस में हमें नहीं रहेगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है, इफेक्टिव बैरियर हाइट होता है, वो वी नॉट माइनस वी हो जाता है। आगे देखा जाए तो पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस में क्या होगा, जस्ट उल्टा, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन साइड ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड, यानी उल्टा कि जब पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव एन साइड से जी पी एन जंक्शन के और नेगेटिव टर्मिनल पी साइड से जुड़ जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा, रिवर्स बायस सपोर्ट द पोटेंशियल बैरियर, ये पोटेंशियल बैरियर का सपोर्ट करता है, यानी कि जो डिप्लीशन लेयर है वो उसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है, देयरफॉर द बैरियर हाइट इंक्रीजेज एंड द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी जो डिप्लीशन लेयर है वो उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, क्योंकि ये रिवर्स बायस सपोर्ट करता है। यानी यहाँ जो डिप्लीशन लेयर अगर इतनी थी तो बढ़ करके और हो गई, यानी कि डिप्लीशन लेयर बढ़ने का मतलब है कि रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। डिप्लीशन लेयर बढ़ने का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो इफेक्टिव बैरियर हाइट अंडर रिवर्स बायस इज वी प्लस वी नॉट हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इफेक्टिव जो बैरियर है वो हो जाएगा वी प्लस वी नॉट होगा। कितना रहेगा, वी प्लस वी नॉट। तो इस तरह से इफेक्टिव जो चार्ज बैरियर है हो जाएगा हमारा वी प्लस वी नॉट, राइट। जरा देखा जाए, नो कंडक्शन अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स, फ्यू मेजॉरिटी कैरियर्स क्रॉस द जंक्शन आफ्टर बीइंग एक्सेलेरेटेड बाय हाई रिवर्स बायस वोल्टेज, दिस कंस्टिट्यूट ए करंट दैट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन कॉल्ड रिवर्स करंट। अब हो क्या रहा है, ज़रा ध्यान दीजिए कि जिस तरह से ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड था, अब इसका जो पी रीजन है यानी ये वाला और ये आगे का एन रीजन होता है, पी रीजन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन रीजन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ऐसे केस में जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट हमें नहीं मिलती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट नहीं मिलती है, इसीलिए इसे हम रिवर्स बायस कहते हैं, यानी इस डायरेक्शन में करंट नहीं मिलती है। दिस कंस्टिट्यूट करंट दैट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन, ये करंट जो होती है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, कॉल्ड रिवर्स करंट। इस करंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स करंट। तो ज़रा देखा जाए अगर फिगर में बात करें तो ये है पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव बैरियर, उसके बाद यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगती है। तो ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस आई होप कि समझ में आ गया। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज इनटू डायरेक्ट करंट। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट को या फिर एसी वोल्टेज को उसे डीसी करंट या डीसी वोल्टेज में बदल देता है, यानी कि डीसी करंट या डायरेक्ट वोल्टेज में बदल देगा एसी को। अब ये दो तरह का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा कि एक जो है डायोड होगा,
half wave rectifier. It is based on the principle that the resistance of PN junction becomes low when it is forward bias and becomes high when reverse bias. अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो पीएन जंक्शन डायोड है फॉरवर्ड बायस में उसका जो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, लो हो जाता है, कम हो जाता है, और रिवर्स बायस में उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है. ये सेटअप है. मान लेते ये ट्रांसफार्मर से आने वाली हमारी करंट है. मान लेते ये हमारा ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर से आने वाली जो करंट है इसे हम फॉरवर्ड बायस में यहाँ जोड़ दिया है. अब फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिया है तो चूंकि ये करंट अल्टरनेटिंग करंट है तो हाफ साइकिल में करंट जब आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी तो करंट यहाँ आगे फ्लो होगा. लेकिन जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी उस केस में यहाँ पे इस जो डायोड है डायोड में करंट फ्लो नहीं होगा. डायोड में करंट फ्लो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा. यानी कि हाफ करंट तो हमें मिलेगी लेकिन हाफ उसके बाद नीचे रिवर्स डायरेक्शन वाली करंट हमको नहीं मिलेगी. फिर से हाफ करंट मिलेगी, ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में नहीं मिलेगी. तो हाफ करंट मिलेगी. यानी जब भी करंट की डायरेक्शन हमें जब इस तरह से रहेगा तब तो करंट फ्लो होगा, लेकिन जैसे ही करंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा करंट यहाँ फ्लो नहीं होगा, यहाँ सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा. यानी एक ही डायरेक्शन में हमें करंट इस तरह से मिलेगी और इसे कहते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर. क्या कहते हैं इसे? हाफ वेव रेक्टिफायर. ये सेटअप है इसका. साथ ही साथ व्हेन वोल्टेज एट ए इज पॉजिटिव इट कंडक्ट्स एंड व्हेन नेगेटिव इट डज नॉट कंडक्ट. यानी ए पर जब वोल्टेज रहता था, जब यहाँ पे जरा देखा जाए फिगर में देखें तो ए में जो ए पर जो वोल्टेज जब यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तब वो कंडक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. यही है. अब देयरफॉर इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी देयर इज ए करेंट थ्रू आर एल. जो रेजिस्टेंस आर एल था, जो रेजिस्टेंस आर एल है यहाँ पे फिगर में, ये जो रेजिस्टेंस आर एल है यहाँ पे करंट रहेगा लेकिन हाफ वाले में करंट नहीं रहेगा. देयर इज ए करेंट थ्रू आर एल एंड वी ऑब्टेन ओपी वोल्टेज इन द नेगेटिव हाफ साइकिल. इस तरह से ओपी वोल्टेज जो है हमें नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा. देयर इज़ नो करंट. यानी उस ओपन वोल्टेज हमें ओ टू पी जो वोल्टेज है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा. ठीक है ना, आउटपुट वोल्टेज इन द नेगेटिव हाफ साइकिल. यानी नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज मिलेगा. देयर इज़ नो करंट और करंट नहीं होगा. ये फिगर की बात करें तो ज़रा देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर में ये देखिए ये तो फुल वेव हो जाएगी. ये वोल्टेज हमारा है तो जब हाफ वोल्टेज के लिए हमें हाफ वोल्टेज मिला फिर से, लेकिन जो नेगेटिव डायरेक्शन जो वोल्टेज हुआ है तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिला था हमारे रेक्टिफायर में. फिर से हाफ पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव वोल्टेज मिला, फिर से नेगेटिव वाले में कोई वोल्टेज नहीं मिला, फिर से. यानी सिमिलरली इस तरह से हाफ वेव मिलेगा. यानी एक ही डायरेक्शन में हमें करंट मिलेगी लेकिन वो भी हाफ कंटिन्यूस करंट नहीं मिलेगी. इसीलिए इसे कहते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर. इसलिए नो करंट, आगे करंट फ्लो नहीं होगा. सिंस द रेक्टिफाइड आउटपुट ऑफ दिस सर्किट इज ओनली हाफ ऑफ इनपुट एसी वेव. यहाँ जरा देखा जाए आईपी का मतलब है इनपुट एसी, आईपी मतलब इनपुट एसी वेव. इट इज़ कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर. यानी कि जो हमारा इनपुट एसी था उसका हाफ पार्ट ही जो है हमें आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम इसे हाफ वेव रेक्टिफायर भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि जो एसी हमें मिला था फुल वेव एसी, जो फुल वेव एसी मिला था उसका हाफ ही पार्ट हमें मिलता है डीसी करंट में, इसलिए इसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं. अब फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे हम लोग आगे. तो फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या है? तो कह रहा है टू डायोड्स आर यूज टू रेक्टिफाई. टू डायोड्स आर यूज. अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा? टू डायोड्स आर यूज्ड टू रेक्टिफाई आउटपुट करेस्पॉन्डिंग. जो आउटपुट वोल्टेज है उस, यानी कि जो बाहर मिलेगा, जो बाद में हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज है, उसको प्राप्त करने के लिए बोथ पॉजिटिव डायरेक्शन एज वेल नेगेटिव हाफ साइकिल. यानी कि हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में भी मिल जाए, और यानी कि जब इनपुट वोल्टेज हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में है तभी भी हमारा ये मिल रहा है, जब नेगेटिव डायरेक्शन में इनपुट वोल्टेज है उस समय भी हमें एक वेव मिल जाए. ठीक है ना, तभी भी हमें करंट आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिल जाए तो हम इसे कहेंगे कि फुल वेव. यानी कि जो हाफ साइकिल के बाद जैसे ऊपर वाले में तो वो तो मिल ही रहा था, लेकिन जब नीचे ग्राफ ये जा रहा था तब यहाँ मिल नहीं रहा था,
तो हम क्या करेंगे, इसके 2 डायोड का सेटअप कर देंगे। तो इस यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हमें 2 डायोड का सेटअप करना पड़ेगा। तो 2 डायोड का सेटअप यानी 2 डायोड्स आर यूज्ड टू रेक्टिफाई आउटपुट corresponding to the both positive as well as negative half cycle. When voltage at A with respect to the center tap is positive and the voltage at B is negative, then D1 is forward bias and D2 is reverse bias. अब ज़रा देखिए फिगर में थोड़ा सा देख लेते हैं तो समझ में आएगा। यह देखिए ये 2 डायोड हमने लगा, एक D1 लगा दिया, एक D2 लगा दिया, 2 डायोड लगा दिया हमने। अब 2 डायोड लगा दिया है तो जब ज़रा देखा जाए ए पोजीशन पर, यहाँ देखें तो यहाँ ए पोजीशन है और यहाँ पे बी पोजीशन है। तो जब ए पोजीशन पर पॉजिटिव वोल्टेज होगा तो उस समय बी पोजीशन पे क्या होगा, नेगेटिव वोल्टेज होगा। यही ना, करंट अगर इस तरह से फॉल रही है तो जब ए पर पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो ये फॉरवर्ड यानी कि D1 से करंट हमें आगे बढ़ जाएगी, D1 से करंट हो जाएगी इस तरह से रेजिस्टेंस R में, ये करंट हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ज़रा ध्यान दीजिएगा, यानी कि जब ए पर पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो उस केस में ये करंट इस तरह से ऐसे फ्लो करके इस तरह से आगे ये हमें रेजिस्टेंस में मिल जाएगी। ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस में हमें करंट जो है इस डायरेक्शन में से मिल जाएगी यहाँ पे। क्लियर है, ये देखिए करंट यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा अपना, अलग अलग डायरेक्शन में हमें करंट मिल जाएगी। लेकिन उस समय जो बी पर तब नेगेटिव होगा, इसका मतलब यहाँ पे जो करंट कोई फ्लो नहीं करेगा क्योंकि बी वाले में नेगेटिव है तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा कि ज़रा देखिए D1 में जब यहाँ ए पर पॉजिटिव था तो D1 में करंट आगे की डायरेक्शन में बढ़ेगी, इस तरह से रेजिस्टेंस में जाएगी। लेकिन D2 पर यहाँ चूँकि नेगेटिव है पीछे साइड में और नेगेटिव पी से कनेक्ट होगा तो ये करंट फ्लो यहाँ पे नहीं होगी, एक डायरेक्शन में मिल गई करंट। लेकिन जैसे ही हाफ डायरेक्शन में करंट उल्टे हो जाएगी, यानी ए पर नेगेटिव करंट और बी पर पॉजिटिव करंट, तो D2 वाले में करंट फ्लो तो हो जाएगा लेकिन D1 में करंट तब ब्लॉक हो जाएगा। इस तरह से हाफ वेव हर हाफ साइकिल के बाद हमें करंट यानी हर हाफ साइकिल के बाद भी रिवर्स होने के बाद भी जो है हमें फुल वेव यानी कि रिवर्स हमें क्या करना है, फुल वेव रेक्टिफायर पाने के लिए हमें 2 डायोड का सेटअप करना पड़ेगा, एक D1 एक D2। अब इसका आउटपुट वोल्टेज जाएगा। एक बार अगर फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, जब मान लेते हैं पॉजिटिव वोल्टेज है तो उस समय हमें D1 से करंट मिल जाएगा, जब नेगेटिव वोल्टेज होगा तो उस समय हमें D2 से करंट मिल जाएगा और इस तरह से कंटिन्यूस करंट हमें मिल जाएगा फुल वेव, और इसे हम बोलते हैं क्या, फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। व्हेन वोल्टेज ऑफ A becomes negative then B becomes positive, therefore D1 does not conduct and D2 conduct, hence we obtain output voltage during both the positive as well as the negative half cycles. स्पेशल पर्पस PN जंक्शन डायोड, ये स्पेशल पर्पस के PN जंक्शन डायोड होते हैं। तो thus we have end our क्लास। जल्दी जल्दी शेयर करो सभी दोस्तों में, और सभी दोस्तों से बोलो जल्दी जल्दी शेयर करें वीडियोस को, और ताकि आपको अच्छे वीडियोस मिल सके।